नमस्कार दोस्तों। बशीर बद्र का एक बेहद पुराना शेर है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। वाकई नफरत के इस दौर में मोहब्बत की बहुत जरूरत है। लेकिन उन्हें क्या जो मोहब्बत की किसी प्यारी सी तस्वीर में भी नफरत खोज लेते हैं। उन्हें क्या जो नफरत का कारोबार करके ही सियासत चमकाते हैं। और उन्हें क्या जो नफरत और ध्रुवीकरण को ही सत्ता पर काबिज होने का मूल मंत्र मानते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए और समझिए। मेरी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। एक प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी, छोटी सी, साथ में राहुल गांधी है। उस बच्ची का हाथ पकड़े राहुल पैदल चल रहे हैं। आसपास कुछ और लोग दिख रहे हैं। तस्वीर देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा की है। इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर कहीं से भी आपके भीतर कोई नफरत का भाव पैदा होता है? कहीं से आपको आपके भीतर हिंदू मुसलमान वाली कोई फीलिंग आती है इस तस्वीर को देखकर? लेकिन उन्हें आती है जिनका नाम संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है। उनके लिए बच्ची पहले मुसलमान है। उनके लिए यही इस बिटिया की पहचान है। उनके लिए राहुल गांधी के साथ इस बच्ची का दिखना या कुछ कदम चलना तुष्टीकरण है। और तुष्टीकरण सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बच्ची कपड़ों से पहचान ली गई है कि वो मुस्लिम है। सोचिए जरा, देश में क्या माहौल बन गया है, कैसा माहौल बनाया जा रहा है। संबित पात्रा ने इस तस्वीर के साथ अपनी कट्टर सोच, जी हां कट्टर सोच में कह रहा हूं, कट्टर सोच जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया। जवाब में राहुल गांधी की 50 ऐसी तस्वीर ट्विटर पर सामने आ गई। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ हजारों लोग ट्वीट करके संबित पात्रा की मानसिकता पर सवाल उठाने लगे। राहुल के साथ बच्चों की ऐसी तस्वीरें भी पोस्ट करने लगे। लेकिन उन्हें क्या, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है जो धार्मिक कट्टरता और नफरत के चश्मे से देखते वक्त एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शते हैं। दरअसल हुआ यह कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कल शाम इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया, कुछ शब्द लिखे। जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है, पात्रा जी ने लिखा। खास बात यह कि संबित पात्रा को इस बच्ची के साथ राहुल की तस्वीर कांग्रेस के सौजन्य से ही हासिल हुई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 2 लाइनें लिखकर एक दिन पहले यह तस्वीर ट्वीट के साथ अटैच करके ट्विटर पर पोस्ट की गई। क्या लिखा? चलो प्यारे साथी, बढ़ाएं कदम, वतन के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएं। संबित पात्रा को यहीं से मसाला मिल गया। सारा विवाद और बवाल उसके बाद शुरू। पूरी दुनिया जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी से हर रोज तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई थोड़ी दूर साथ चलता है, किसी से वो मिलने जाते हैं। इसमें हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हैं। तस्वीरें आती रहती हैं। सियासी विरोधी होने के नाते किसी भी गैर कांग्रेसी दल को हक है कि राहुल की सियासी महत्वाकांक्षाओं पर चोट करे, आलोचना करे भारत यात्रा की, सब सही है। लेकिन ऐसी तस्वीरों को तो बख्श दीजिए। इस बच्ची को तो नफरती राजनीति में मत घसीटिए। इस बच्ची को तो हिंदू मुसलमान वाली मानसिकता के खांचे में मत फिट करिए। और संबित ने कहा, धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है, तो ऐसी तस्वीरों का कोलाज भी मीडिया पर आ गया। इसमें कौन सा धार्मिक आधार है? एक एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए। और ऐसे आगे हम बताएंगे कि यही संबित पात्रा ऐसी टोपी पहनकर चादर चढ़ाने दरगाहों पर कब जाया करते थे। वो कौन सा वक्त था? ऐसे। लेकिन पहले इन तस्वीरों की बात कर लेते हैं। बच्ची की तस्वीर। पता है कि आपको इसके कपड़े से चिढ़ है। ऐसे कपड़ों से आपको दिक्कत है। जब मोदी ही कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं और पहचानने की बात करते हैं तो आप तो उनके मोहरे हैं संबित पात्रा जी। लेकिन अगर यह तुष्टीकरण है तो यह क्या है? ऐसे सवालों के साथ सैकड़ों तस्वीरें कल शाम से ट्विटर पर तैर रही हैं। कई तस्वीरों में राहुल बच्चों के साथ चलते दिख रहे हैं। किसी और तस्वीर
पर तो संबित पात्रा को नफरती मानसिकता का मसाला नहीं मिला, लेकिन जहां मिला वो आपने देखा। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, 3 दिन पहले आई थी, एक छोटी बच्ची जिसके सैंडल का फीता शायद खुल गया था, राहुल गांधी झुककर उसका फीता बांध रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। फिर ये तस्वीर, एक बच्ची आकर राहुल गांधी से लिपट गई है। उस बच्ची के भाव को पढ़िए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, देखते जाइए। लगातार ऐसी तस्वीरें कल शाम से बहुत सारे लोग ट्विटर पर पोस्ट करने लगे। या फिर यह तस्वीर, 2 बच्चियां कुछ कदम राहुल गांधी के साथ चलते हुए आगे बढ़ी है। शायद उस बच्ची की मां भी इस तस्वीर में है। इस तस्वीर में राहुल किसी बच्ची को गोद लिए हुए हैं। एक और तस्वीर, इस तस्वीर में भी मां बेटी राहुल गांधी के साथ हैं। यह तस्वीर भी देखिए, मां के चेहरे का भाव देखिए और राहुल गांधी से लिपटी हुई कैसे है वो देखिए। स्नेह का जो भाव है उनके चेहरे पर आ गया है, तस्वीर में देखिए। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें कल शाम से ट्विटर पर पोस्ट करके लोग संबित पात्रा से सवाल पूछ रहे हैं। अब इस छोटे से बच्चे को ही देखिए, मुकुट और माला पहने हुए, जाहिर है साथ में इसके परिवार वाले भी होंगे। यह भी तुष्टीकरण है क्या? संबित पात्रा जी, आपको बाकी किसी तस्वीर से शायद इतनी दिक्कत नहीं है संबित जी, वैसे होगी, भारत यात्रा से ही है, भारत जोड़ो यात्रा से ही है तो होगी। दिक्कत इस तस्वीर से है क्योंकि आप लोग आदमी को कपड़ों से पहचानने में उस्ताद हैं। नफरत के चश्मे से देखकर ही आप लोग सब कुछ तय करते हैं। यही सब तो मोदी काल में जो न्यू इंडिया बन रहा है उसकी देन है। वरना कुछ साल पहले तक तो आप भी ऐसे कपड़े वालों के साथ, ऐसे कपड़ों वालों के साथ दिखते थे संबित जी। यही सवाल पूछते हुए कुछ लोग ट्विटर पर संबित पात्रा की ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। जैसे इस तस्वीर में देखिए, देख रहे हैं, टोपी पहने संबित पात्रा जी के पीछे इस तस्वीर को देखते हुए मुझे तारीख दिखी। उसके मुताबिक 29 जून 2008 की यह तस्वीर है। गौर से मैंने देखने की कोशिश की। दिल्ली के किसी दरगाह पर संबित गए थे, पीछे कुछ दिल्ली लिखा है उससे पता चल रहा है। यानी देश के पटल पर मोदी जी के आगमन से 6 साल पहले की तस्वीर है, जब तक मोदी जी ने न्यू इंडिया की बुनियाद में नफरत की ईंट नहीं डाली थी, जहरीले खाद पानी का ऐसा उत्पादन नहीं हो रहा था देश में, तब तक ऐसी टोपी पहनकर किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने से संबित पात्रा को भी परहेज नहीं था। तभी तो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने संबित को इन तस्वीरों के साथ टैग करते हुए लिखा, टोपी लाओ रे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। साथ में 3 तस्वीरें वही वाली जुबैर ने पोस्ट कर दी। चादर पर, माफ करें, दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए संबित पात्रा दिख रहे हैं। वही संबित पात्रा मोदी राज में मुसलमानों से नफरत के कारोबार को फलते फूलते देखकर यही सब करके अपनी राजनीति चमका रहे। आज के दौर में बच्ची को भी नफरत के चश्मे से देखकर अब इन्हें मासूम सी बच्ची की तस्वीर में भी तुष्टीकरण दिख रहा। इस बीच यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने कपड़ों से पहचाने जाने वाले लोगों के साथ मोदी जी की 4 तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। दिखावटी आत्मीयता ही सही, लेकिन तस्वीरें तो हैं। बुर्के वाली महिलाओं के साथ भी मोदी जी, देखिए, एक बच्चे के साथ भी मोदी जी हैं, एक टोपी वाले के साथ भी मोदी जी तस्वीरों में दिख रहे हैं। बल्कि वो टोपी वाला मोदी जी के कान में कुछ कह रहा है, कुछ कानाफूसी जैसा लग रहा है। अब मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन तस्वीर को देखकर ऐसा लगा कि शायद बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान की तस्वीर है, मोदी जी की किसी रैली के वक्त की, ऐसा मुझे याद आ रहा है। हो सकता है उसके आगे पीछे की हो। ये तस्वीरें उसी दौरान सोशल मीडिया पर आई थी। लोग खोजने लगे कि ये आदमी कौन है। उस दौर में भी मोदी इस देश में भले ऐसे कपड़े वालों से या ऐसे कपड़े वाले लोगों से इतनी मोहब्बत से गले न लगते हों, कुछ मौके को छोड़कर, लेकिन बाहें खोलकर लिपटते भले ना दिखते हों, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में जब जाते हैं तो वहां के प्रिंस, खलीफा, सुल्तान या शेख के साथ ऐसे ही गलबहियां करते हैं। कुछ तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगेगा जैसे बड़नगर के मेले में बिछड़े 2 भाई हों और दशकों बाद मिल रहे हों। देखिए, ऐसी तस्वीरों पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। अरब देशों के शेख और प्रिंस जब भारत आते हैं तब भी मोदी जी उनके स्वागत के लिए दौड़े दौड़े प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। तब तो ऐसे कपड़े वाले लोगों को पहचान कर भी लिपटने में मोदी जी को दिक्कत नहीं है, नहीं संबित पात्रा को। यही सवाल
कल शाम से एक बार फिर संबित पात्रा से पूछा जा रहा है। अब बीजेपी समर्थक आर क्या ले रहे हैं? आर ले रहे हैं हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहसों का, ईरान में जबरन हिजाब थोपे जाने के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के विरोध का, कर्नाटक में स्कूलों में जो हिजाब पर पाबंदी लगी या उसको लेकर जो बवाल है, हंगामा है उसका, जबकि यहां ऐसा कोई मामला ही नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने परिवार की मौजूदगी में राहुल के साथ कुछ कदम पैदल चल रही है। वो किस तरह से और क्या पहनकर घर से बाहर निकलेगी, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? वो बच्ची न हिजाब पहनकर राहुल गांधी के साथ स्कूल जा रही है, न राहुल गांधी हिजाब पहनाकर उसके किसी स्कूल के गेट तक उसे छोड़ने जा रहे हैं, न किसी स्कूल में हिजाब पर पाबंदी को तोड़ने वो बच्ची निकली है, न ही उस बच्ची को हिजाब पर हंगामे और सियासत से कोई लेना देना है। जैसे वो घर वालों के साथ बाहर जाती होगी, वो ऐसे ही राहुल गांधी के साथ इस तस्वीर में दिख रही है। जब वो बड़ी होगी तय करेगी कि उसे क्या पहनना है, हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। लाखों मुस्लिम लड़कियां इसी देश में हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं, हर तरह के मॉडर्न ड्रेस वैसे ही पहनती है जैसे कोई हिंदू लड़की। भारत न तो ईरान है, न यहां ईरान की तरह जबरन हिजाब पहनने को मजबूर करने के लिए वैसी नैतिक पुलिस फोर्स है, और न ही वैसी स्थिति है। फिर बवाल का क्या मतलब है? खामखा हिजाब की आड़ क्यों ली जा रही है? इस तस्वीर को तुष्टीकरण से जोड़कर इस बच्ची की इस तस्वीर को हमले का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन मुद्दा यह है ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि कैसे बीजेपी एक खूबसूरत सी तस्वीर में भी नफरत फैलाने का एंगल खोज लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की पैनी नजर है, होनी भी चाहिए। आईटी सेल की पूरी बटालियन दिन रात इसी खुरपेच में लगी होगी कि कैसे राहुल की इस यात्रा से कुछ मिले, नफरत का कुछ रसायन मिले, कुछ ऐसा मिले जिससे देश में केमिकल रिएक्शन हो, कुछ धुआं उठे, कुछ गुबार उठे, नफरत का कारोबार चले, चाहे किसी तस्वीर को कोई भी एंगल क्यों न देना पड़ जाए। आईटी सेल के साथ साथ बीजेपी के बाकी नेता प्रवक्ता भी अपने नफरती चश्मे से राहुल की यात्रा पर बारीक नजर बनाए हुए हैं, ये तो पता चल गया। और संबित को यह तस्वीर दिख गई तो ड्यूटी पर लग गए। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को इस तस्वीर में तुष्टीकरण नजर आ रहा है, लेकिन इस तस्वीर का किसी तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण से कोई नाता नहीं है। यह इंसानियत का नाता है। इसमें धार्मिक आधार और तुष्टीकरण कहां से आ गया? आप एक बच्ची को भी उसके मजहब से भी पहचानेंगे? उसके मजहब से आपको चूंकि चिढ़ है, नफरत है, दिक्कत है या सियासी पोजीशनिंग है, इसलिए आप उस बच्ची की तस्वीर को भी टारगेट करेंगे? क्या यह सही है? मैं तो एक बार नहीं 1000 बार देखकर कहूंगा गलत है। हालांकि आज के दौर में सही गलत का सवाल रह ही कहां गया है। वो लाइनें, वो नज़में, वो गाने जो हमने दशकों पहले सुने हैं, जो आज भी कभी कभी गुनगुनाते हैं ऐसे माहौल में, जिसने हमारे भीतर मोहब्बत और भाईचारे की मिठास खोली थी, जिसने हमें सभी धर्मों से मोहब्बत करना सिखाया था, वो सब इस दौर में बेमानी है। चाहे इकबाल की लिखी वो लाइनें हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले की भी जिसकी याद है, उसमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। या फिर दशकों पहले एक फिल्म के लिए साहिर का लिखा वो गाना, बचपन में मैंने सुना था, शायद धूल का फूल का है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। हम तो ये सब सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन आज ये सब बेमानी है। आज अगर किसी फिल्म में ऐसे गाने डाल दिए जाएं तो उस फिल्म के खिलाफ भी बॉयकॉट गैंग सक्रिय हो जाएगा। एकता और भाईचारे की बात करना आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। कोई संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की बात करे तो ठीक, कोई मुसलमानों को उसकी औकात दिखाने के लिए हथियार उठाने की बात करे तो ठीक, कोई हिंदुओं को ललकारे तो ठीक, कोई यति नरसिम्हानंद मदरसों को बारूद से उड़ाने की बात करे तो ठीक, और राहुल गांधी हिजाब पहने एक बच्ची के साथ 4 कदम चल क्या लिए, बवाल शुरू हो गया। क्या दौर आ गया है?
एक धर्म विशेष के प्रति नफरत और हिकारत का ऐसा भाव देश में पैदा कर दिया गया है कि छोटी सी बच्ची को भी कपड़ों से पहचान कर तंज किया जा रहा है। उन्हें राहुल पर हमले के लिए या हमला करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। बीजेपी के लोग ठीक है, खोजिए हथियार, सियासी विरोधी हैं, आपका हक है, लेकिन यह क्या कि कभी इस बच्ची की तस्वीर को मुद्दा बनाकर, कभी राहुल के साथ उनकी भांजी की तस्वीर को मुद्दा बनाकर अपनी खुद फजीहत करवाते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले साउथ के एक बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बेटी जो भांजी लगती है रिश्ते में, उसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए बेहूदी बात कही थी। सब लोगों ने बताया कि यह राहुल की भांजी है, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया, तब भी वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दबाव में ट्वीट को डिलीट जरूर कर दिया, लेकिन माफी नहीं मांगी, जस्टिफाई करता रहा। ये दौर है। उससे पहले बीजेपी वाले राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट और उनके कपड़े को मुद्दा बना चुके हैं। जिनके सबसे बड़े नेता महंगी चीजों के शौकीन हों और इसी तौर पर विख्यात हों, महंगी चीजों पहनने, महंगी चीजों के शौकीन के तौर पर, उनकी पार्टी को 40,000 का टी शर्ट बड़ा मुद्दा दिख गया। जिनके शीर्ष पुरुष 10 लाख का कोट पहनकर दुनिया भर में चर्चित हो चुके हों, लाखों के चश्मे, लाखों की घड़ी, दिन रात, दिन में 4 बार कपड़े बदलते दिखते हों, उनकी पार्टी के नेताओं को राहुल की टी शर्ट से पेट में दर्द उठ गया। जब मोदी जी की तस्वीरों से उन्हें आईना दिखाया गया, तब जाकर उनकी कब्जियत कुछ दूर हुई। इस बार तो एक बच्ची को निशाना बना लिया। लानत है ऐसी राजनीति पर, लानत है ऐसी सोच पर। देश की एक बड़ी आबादी को टारगेट करने का कोई मौका जो सोच, जो विचारधारा, जो पार्टी नहीं छोड़ती, जबकि इसी देश की मिट्टी में उनका भी खून मिला है। इसी देश के लिए उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, सिर कलम करवाए हैं, फांसी के फंदे पर झूले हैं। सही कहा था राहत इंदौरी ने, वो चर्चित लाइनें उनकी, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शब्द और ये राहत का लिखा, यह अपने आप में एक बयान है। इसी देश के संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है, समान अधिकार दिया है, लेकिन ये लोग देश में एक बड़ी आबादी को 2म दर्जे का नागरिक साबित करने में दिन रात जुटे रहते हैं। भीतर इतनी नफरत जो भरी है, वजह यही है। मैं शुरुआत में जिस शेर का जिक्र किया था, बशीर बद्र के उसी शेर से इस वीडियो को खत्म करता हूं, जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। एक नागरिक के तौर पर आप सोचिएगा, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं।